हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। ठीक। क्या आपकी हो गई तबीयत ठीक? बस आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं मेरे बिफोर शॉक्स चल रहे हैं। हाँ, मैं कल रात को देख रहा था आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मेरी खांसी इतनी बुरी हो गई है, इतनी खुरदरी और खरखरी खांसी आने लग गई है मुझे। एंड फिर मैंने आज मूंगफली खा ली। ये ऐसे 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 होगा। हाँ, मेरा भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ। हाँ, और अगला स्टेप इस स्टेप से बहुत कठिन होगा। हाय अल्लाह खैर करे। ध्यान से चलना रास्तों पे। कठिन रास्ते हैं हाँ। लेकिन अल्लाह ताला खैर अल्लाह करेंगे, खैर कोई करे, बात अल्लाह नहीं है। चाय भी साथ साथ चलती रहती है ना, फिर वो जी। बीच में वो कर फिर देती है आप उसको। जोशांदा पी लिया करें ना। या आई थिंक मुझे जोशांदा पीना चाहिए या कावा, हमारा जो आपको याद है world हम famous। हम एक जमाने में एक चाय पीते होते थे। हाँ। मुझे लगता है कि वो बड़ी हेल्दी चाय थी। मसाला टी। उससे हमारी इम्यूनिटी बड़ी। हाँ। उन दिनों कुछ ऐसी गंदी बीमारियां हाँ, नहीं थी। नहीं थी नहीं। रिमेम्बर हाँ हाँ है ना, वो बड़ी अच्छी एक चाय वो होती मुझे थी। बड़ी मजे की लगती है। मैंने कल कोशिश की वो बनाने की, फिर मैंने कहा ये कुछ बदतमीज फिर लोग कुछ हैं गेस्ट भी थे ना। जिनको सर्व की जा रही है, ये आगे से बकवास करेंगे। हाँ, हालांकि तो आपको पता है इंडिया में रेगुलरली वही चाय पी जाती है, हाँ। अदरक और उसके वाली। अदरक, दालचीनी, हाँ, एक आध लौंग भी डाल दो, लौंग डाल दें, काली इलायची। मिर्च बड़ी हाँ, मजेदार हाँ, रहती है काली अगर कोई मिर्च डालना कितनी प्यारी चाहे खुशबू तो। आती है। Yes, yes. तो प्रॉपर गरम मसाला टी बन इलायची सकती है। फिर मजेदार लगती है, और- अकेली इलायची नहीं हाँ, मजेदार हाँ, लगती समटाइम्स चाय में। हाँ। वो जब वो डालो और ना बादियान के फूल का इतना सा टुकड़ा। इसके मैं अगेंस्ट हूँ। सौंफ के तो नहीं है गेस, सौंफ अच्छी के लगती है। अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, सौंफ अच्छी बादियान फूल के अगेंस्ट। अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे, जो पिंक टी होती है ना, पिंक कश्मीरी टी, उसमें सारा टेस्ट बादियान के फूल का होता है। अच्छा चलिए जी। ठीक है। वो आज मैंने पिछले दिनों ने एक बड़ा गंदा सा टिकटॉक देखा। वो बेचारी एक ज़ईफ सी आंटी थी, वो जी इंस्टेंट टी, इंस्टेंट, आपने देखी वो जी जो उन्होंने फूड कलर ही डाल दिया। हाँ जी, गुलाबी रंग डाल के जी वे बन गई कश्मीरी चाय। हाँ। बस ऊपर बादाम पिस्ते डाल दो, मतलब हाँ, क्या, मतलब हाँ। टेस्ट फ्लेवर कुछ नहीं होता उसका बेचारी का, वो इतनी बेचारी टेस्टलेस है। तो ये लोगों के हाल मुझे है। वो भी देखा मैंने ना। आपने तो फिर वो रूबी का रूह अफ़ज़ा शरबत भी देखा होगा। वो एक लंबी बहस है, बहुत लंबी बहस, कभी होगी। हाँ जी शरबत रूबी, क्या नाम पता नहीं, यही था। रूबी अफ़ज़ा। ठीक है। हाँ, सो हाँ। सो आप बताएं। बस यार, अभी हमने कुछ सोचा था, हम कोई बात करेंगे इस शुरू में। हमने सवेरा नदीम की बर्थडे सेलिब्रेट जी करें जरूर। मेरी मोस्ट फेवरेट एक्टर और मेरे ख्याल में अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सवेरा नदीम, जिनकी कि आज बर्थडे है। जी। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। और वो इतनी प्यारी एक कुछ सेकंड की वीडियो है अरसलान, जो मैंने अभी इंस्टा पे लगाई है, उन्होंने लगाई है किसी शो के सेट के ऊपर है, वो महफूज ड्रामे के कर ऊपर। लेना। हाँ, वो आई विल डू इट यार। वो माशाल्लाह 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 इतनी ग्रेस है उनमें, इतनी ग्रेस है कि जिसकी कोई हद नहीं। कुछ लोग होते हैं, जी। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि उनमें ग्रेस बहुत है? मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये भी एग्री करता हूँ कि आप उनके बहुत बड़े मैं फैन बहुत हैं और बड़ा मुझे बड़ी हूँ। खुशी होती मैं है, बहुत अच्छी बड़ा बात fan है। हूँ। हाँ, हाँ लगती हूँ ना सवेरा नदी। ये हमारा हमेशा बीच में आ जाता है। हाँ, तो इस तरह से है। लेकिन भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तरक्कियां दे। मैं तो कहता हूँ कि उनका एक और कोई वहम टाइप ड्रामा है या कोई बढ़िया पा टाइप ड्रामा है जिसमें सिर्फ वही लीड करे। जी। और वो जानबूझ के ऐसी ही स्क्रिप्टें लेती है जिसमें सिर्फ वही वन मैन शो होता है। नहीं, जिस चीज को बहुत बड़ा करके दिखाना हो ना। हाँ। अब जब देखे ना मेरे पास तुम हो कि कितनी हाइप आई थी जब ये आई थी, उन्होंने थप्पड़ मारा था ऐसा खान के कैरेक्टर को, उसके बाद मेरे ख्याल में मेरे पास तुम होने से ही उठान ली थी। तो नहीं, ये भी अब आप कुछ ज्यादा ही बाइस्ड हो रहे हैं। वो बेचारा एपिसोड 1 से ही हिट था। वो तो हिट था, आई नो। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया मीम्स बनने लग गए थे उसके ऊपर। ये मीम्स का कल्चर भी उसी ही जमाने में शुरू हुआ था ना। जी। तो आई रियली रिमेम्बर दैट टाइम जब सवेरा जी आई थी। जी। और उसके फौरन बाद कोविड आ गया था। हाँ, चलिए कोई नहीं, आज हम क्या कर रहे हैं मूड, हमने कोई डिस्कशन नहीं की इस वीक की कोई। हाँ, थोड़ा हेक्टिक था हमारा वीकेंड गाइस। हमारा वीक काफी इस दफा। हाँ। हम एक जगह पे गए, हाँ। वहाँ पे हमने थोड़ा सा फिर हम लेट गए वहाँ पे। ऐसे ही है। हाँ, सारी ये ना रात। मौसम अरसलान कुछ इस तरह का है जी, ना कि हम लेट हो जाए, कि आप आप सब। 18 घंटे भी सो सकते हो। जी। इतना ये कोई नीच मौसम है ना। हाँ। लेकिन मजा भी आता है। मजा आया मजा वैसे, आता है, हाँ। मजा आता हाँ। है। तो इट वाज फन। खाने बनाने आपने चने कोफ्ते बनाए थे, चने कोफ्ते अंडे। उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप प्लीज ये ना कहें टेस्ट बहुत अच्छा था, शक्ल नहीं अच्छी बनी, कोई इसमें कोई ऐसे मजाका नहीं है। नहीं तो हम दिखा भी नहीं रहे। कभी कभी खाने की शक्ल तो वो होगी भी नहीं किसी के पास। क्योंकि वो आई प्लीजिंग नहीं था, बट वो ना बर्ड प्लीजिंग था, टेस्ट बर्ड्स को प्लीज कर रहा था। प्लीजिंग वो था। अच्छी ओके। उसके अलावा तो आपने कुछ भी नहीं बनाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, आज आपने संडूच बनाया था एक।
जी संडूच। वो हमें एक जो हमारी एक एक्सपेरिमेंटल डिश थी। ठीक है ठीक है। और तो कुछ भी नहीं, मैंने भी कुछ नहीं, मैं भी आजकल ज़रा अपने आप को किनारा कशी इख्तियार की क्यों? किचन से। आई डोंट नो, मैंने ना एक मास्टर शेफ, आपको पता है हम रेगुलरली देख रहे हैं इस्लान, हाँ। तो ना उसमें ना एक मिशेलिन गाइड जो है दुनिया की सबसे बड़ी कुकिंग की गाइड, उसका सबसे पहला रूल शेफ जो है वो विकास ने बताया, जो कि मेरे अंदर नहीं है, कंसिस्टेंसी। तो आपने तो वो मैं चाहता हूँ डिमोटिवेशन फैक्टर है? नहीं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने सोचा है कि अब मैंने अपनी कम से कम जो भी रेसिपी बनानी है उसमें मैंने कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि जो पीछे बनाया था अगला भी उसके साथ मैच करता हो। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बहुत वैसे वो तो मेरी भी नहीं है। नहीं है, लेकिन आपके टेस्ट कुछ सिमिलर तो होते हैं ना। मैं तो टोटली एक कराची और एक मैं हुंजा पहुंच जाता होता हूँ एक चीज को लेके, ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा ओके। हाँ हाँ। कोई आपको मिक्स एंड मैचेस अभी मतलब अगर मैंने सेम कढ़ाई बनाई है ना आज, वो मैं परसों रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भला क्या होता है, मेरी ऐसी गट है, मैं अपनी गट को क्या कहूँ कि मैंने ना हर चीज़, ये मैंने पिट ना डाला अपने आप को, गटर हो गई है। गट क्या करूँ मैं उसका, कि मुझे ना एट द स्पॉट ये आइडिया आ जाता है, अच्छा पिछली दफ़ा मैंने लौंग नहीं डाली थी, इस दफ़ा लौंग डाल के देख लो। अच्छा पिछली दफ़ा मैंने अजवाइन डाली थी, इस दफ़ा अजवाइन के बगैर करके देख लो। तो वो जो इसके बगैर, इसके साथ, इसको ऐड कर, उसको लेस कर, तो थोड़ा सा जो है ना वो रेसिपी मेरी आउट हो जाती है। तो इस पर भी काम, सिंस आवर शो इज़ कमिंग, तो इस पे काम भी ज़रूरी है, ताकि मैं ये ना हो कि शो के ऊपर मैं कुछ बनाऊँ और वो कुछ का कुछ बन जाए। बनाने गए थे, निहारी बन गई बोंग। अच्छा आपके साथ ये बहुत दफा हुआ है। मैं ढीठ हूँ अभी, मतलब लाइक मैं एंड तक लेके जाता हूँ, अगर नहीं है तो नहीं, बस अदरवाइज। तो लेकिन ये है, ये कुछ हमारे साथ चलता रहता है। तो और बिग बॉस देखा अरसलान कल हमने। ओ यस, लेकिन आप, मैंने सुना वो ओरी उसमें नहीं आ रहा। ओरी नहीं आ रहा, शुक्र है अल्लाह का, क्या ही करेगा बेचारा, आगे इतना बेवकूफ सा है वो, या शायद उन्होंने जी नहीं, वो बेवकूफ सा नहीं है, वो हमें बेवकूफ समझ रहा है। हाँ स्क्रिप्टेड है शायद, मुझे लगता है कि उसने बड़ा उसने क्या कहा, आप क्या करते, उसने कहा मैं बस काम करने में लगा रहता हूँ। उसने 3 फोन रखे हुए हैं, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। भाई यू एक्ट, यू आर एन एक्टर, लता मंगेशकर सिंह, शी इज अ सिंगर, आई लिव आई विल लिव। हाँ, और ऊपर से उनका सबसे जो लॉजिकल बात लगी, कहता 2 दफा मेरे मर्डर अटेम्प्ट हुआ है जी। और मर्डर अटेम्प्ट क्या था कि किसी हैलोवीन पे गया था, धक्का लग गया, गिरने लगा था। हाँ, तो वो बच गया, हालांकि किसी ने मर्डर अटेम्प्ट किया। और एक दफा किसी पार्टी पे गया, फ्रेंड ने ब्लाइंड फोल्ड करके, तो उसको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था, और वो कोई 7वें 8वें माले के ऊपर था कुछ। नहीं, वो उसने कोई उसको शराब पिला दी और वो कुछ ऊपर लेके गए, तो उन्होंने मेरे पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कर दिया। मतलब इस तरह के अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होने लगे, तो रोजाना को लाख दफा तो मेरे पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होता है ना। अब मैंने राइड करवाई है बाइक की कोई, तो मैं कहूँ कि बाइक वाला जानबूझ के दीवार में जाके बाइक मार देगा, तो मर्डर अटेम्प्ट मर्डर हो गया, ठीक है। या मैं आपके घर आया हूँ, आप रात को मैं जा रहा हूँ, पंखे के नीचे बिठा, हाँ ये तो पंखा गिर भी सकता है, मैं मर सकता था, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। क्या यार, मतलब इतना मुझे हंसी आई कि क्या अटेम्प्ट, बहुत बोंगा था शो में। और चीजें बताए ना आप, और क्या आपने नोट किया? और मैंने अंकिता लोखंडे और प्रियंका की कजन के गंदे तरीन वार्डरोब देखे, अल्लाह माफ करे। अच्छा वो ना ये चीजें भी तुम्हें देनी पड़ेगी, देख वो निकाल ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना एपिसोड। अच्छा। एक तो आतिशी गुलाबी पहना हुआ था, उनका नाम बड़ा अजीब सा है, मनारा। हाँ मनारा का। हाँ। उन्होंने ऊपर से इतने गंदे बुंदे पहने हुए, अजीब वो लगा कि पाकिस्तान की कोई हाँ मेहंदी में आई हुई है, ठीक है, लफ्ज मैंने खा लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आई हुई है, और जो अंकिता लोखंडे थी वो भी, दोनों ने वही कलर पहने थे जो हर मेहंदी के फंक्शन के ऊपर या किसी वो पहनती हैं। मतलब एक ने काची गुलाबी पहना था, एक ने गंदा फिरोजी रंग पहना हुआ था। वो ऐसे क्या कर रही थी आप ये बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही। परांदे पहन के लड़ रही थी। लड़ी जा रही थी। एक खानजादी थी, उनके बारे में भी कुछ कहना है तो बताएं। हाँ, खानजादी बेचारी को खुद नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल जो है वो व्हील चेयर पे रह चुकी हूँ। बाद में उनका बयान बदल गया, कहती मैं 2016-17 में रही थी, 2016-17 को 6-7 साल होने वाले। उनको खुद नहीं पता था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा उनके रिकॉर्ड क्या कहते, वो गुम हो गए। हाँ, और ऊपर से उन्होंने कहा
कि जी आपने बिग बॉस में बुलाने से पहले सबकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करवाते हैं और जो बंदा को रेगुलर को मेडिसिन लेता है वो मेडिसिन भी उसको खुद प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं मेरी मेडिकल हिस्ट्री कोई भी नहीं है और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, और जो मेडिसिन वो भेजते भी रहे हैं वो खाती नहीं थी, वो फेंक देती थी। ये भी बाद में जो है एस्टेब्लिश हुआ। कितना नीच लेवल तक गिर चुका है ये। हाँ बहुत बुरा, बहुत ऊपर से मेहमान जो बुलाए थे वीकेंड का वार पे सलमान खान ने, सनी लियोन नहीं सनी लियोन और वो अभिषेक तो थे ना जिनका गाना आ रहा था, जो अंकिता लोखंडे की अम्मी और सास आई थी और लंडे दी लता मंगेशकर। नहीं, मैं इस पे मुंह बंद करना चाहूंगा। ना बेटा, भले अंकिता की गलती, ताली तो दोनों हाथ से बजी ना। चले ठीक है गंगूबाई, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ तो ये कुछ चल रहा था। इतना शोर, और कोई भी दो लोगों का आपस में सलूक नहीं है। एक बंदा यहाँ पे मैंने आपसे बात की है, ठीक है कि ये XYZ बुरा है, और मैं आगे जाके तीसरे बंदे के सामने आपकी बुराई करूंगा। जी, ये तो मैंने बहुत नोट किया। इस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये चीज है। और मैंने ये भी सुना है कि कोई भी अगर गेम हो ना, कोई गेम खेल रहा है तो वीकेंड पे आके ना सलमान खान वो सारी गेम बता देते हैं। तो फिर तो फायदा ही क्या, जब वो बेचारे इतनी मेहनत करके अगर कोई सियासत और पॉलिटिक्स कर भी रहा है, तो अगर आपने आके 3-4 दिन बाद वो उल्टी ही कर देनी है, तो वो बेचारे क्या करें जो अंदर है सलमान खान की। तो फिर वो तो इस तरह के गंदे गंदे नीच हरकतें करेंगे, चीखेंगे, वो करेंगे। वो आपके मेरे क्या वो यूट्यूबर हैं जो अल्लाह माफ करे, कौन से वाले, इतना चीखे, वो जो चीखे क्या तहलका भाई, हाय अल्लाह माफ करे, वो क्या चीज़ है। और लोग कह रहे हैं कि जी मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, लोग कह रहे हैं कि जी सलमान खान इतने अच्छे बंदे को भी बर्बाद कर दिया। भाई उसने खुद अपने आप को बर्बाद किया। वो उसकी पर्सनैलिटी आप देखिए यार, वो क्या बंदा है, ठीक है। तो मैं तो बड़ा परेशान हूं। वो लड़की नहीं आई वो जो पिछले दिनों जिसने टांगे डाले थे, वही जो अभिषेक, और वो अभी बस उनके इतने कोई रोल नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने उस पर इतना फोकस नहीं किया। एलिमिनेशन भी हुई है एक जी, वो कौन थी पता नहीं, जिसमें अभी रिसेंटली हमने क्रिश्मा तन्ना का एक वो नहीं देखा था सीजन। हाँ वो एक रिपोर्टर थी, हाँ जर्नलिस्ट पे जो बना था वो थी ओरिजिनल। अच्छा वो असल जिंदगी में वो थी, ठीक है जी, जो भी उनका नाम था मुझे भी नहीं याद आ रहा। वो भी थी, काफी सारा रोल रप्पा था। मुनव्वर थे जी, वो भी कोई क्या गेम खेल रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो चले बस अब टीवी लॉन्च पे आ जाए। टीवी लॉन्च में इस दफा कुछ है नहीं ना इतना, तो मैंने कहा चलो करते हैं। हाँ। आज हम आपके लिए आए क्योंकि बिग बॉस में अब और क्या हम डिस्कस करें। आज हम टीवी लॉन्च की पहली कुछ एक साथ की तरह सिर्फ 5 ड्रामे लेके आए हैं। पहली अच्छा, हाँ पहले हम इतनी 4-5 ड्रामे लेके आते थे ना। राहे जुनून है हमारे पास, नमक हराम है हमारे पास, खुमार है हमारे पास, जैसे आपकी मर्जी है हमारे पास, और जीवन नगर है हमारे। हाँ, और हम सुकून नहीं करें क्योंकि हम इतना अपनी लाइफ का टाइम नहीं जाया कर सकते। एक राहे जुनून आ गया, अब इसको भी खत्म करना है ना आज। नहीं, मैंने सोचा था 5 एपिसोड तक कर लें, ये हमारा रूल है। ये हम करते हैं। हाँ चलें जी, शुरू करें। कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू तो खुमार से होगा। खुमार स्टार्ट करते हैं, खुमार से। जी मोहन। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय महा मलिक, जिनका हम इससे पहले देख चुके हैं वो वाला तेरे बिना मैं नहीं, और ए मुश्ताक एक और भी है, रुको मैं बताता हूँ। तेरे इश्क के नाम 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 मेरे जहन में नहीं था ये ड्रामा कसम से। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अली फैजान, जो इससे पहले ज़्यादातर टेलीफिल्म्स जो हैं वो जियो की डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे झूम हो गई, रूपोश हो गई, उसके अलावा ड्रामे भी एक आध उन्होंने डायरेक्ट किए, मेरी हमनशी किया है उन्होंने, और इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट की हैं। ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं फिरोज़ खान, नीलम मुनीर, अदनान समद खान, ज़ीक्यू जी, अस्मा अब्बास, बहरोज सब्जवारी जी, हिना बयात, हाँ हमजा तारिक, वो जो द गाय विद बोर्ड, हाँ है ना समथिंग, हाँ ठीक है वो है। और हाँ बस ये कास्ट है। कहानी है हरीम की, जो कि एक जो है वो अपनी तरफ से इवेंट मैनेजर भी हैं, और एक कुछ हैं वो थोड़ी क्रिएटिव सी हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उनका दिल लगता है वो चीज़ें। हाँ जी। और दूसरी तरफ है हमारे पास फायज, जो कि प्ले कर रहे हैं फिरोज खान, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जी, लग रहे हैं उन्होंने काम बहुत किया। प्लीज ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनकी शक्ल से आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो लग रहे हैं यूनिवर्सिटी टीचर। ठीक है इस चीज़ पे मैं तारीफ करूँगा उनकी भी और टीम की भी, उनकी भी और टीम की भी, जिन्होंने इस पूरे कैरेक्टर को डिजाइन किया है, जिस तरह से भी किया है। इट वाज अ डिफरेंट फिरोज खान। हाँ ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास आगा मुस्तफ़ा जो बने हुए हैं रायान,
हमारे फाइज के बड़े भाई, उसके बाद है हमारे पास हमजा तारिक जो कि बने हुए हैं रूफी, जो कि है हमारी हीरोइन के छोटे भाई जी। इससे मुझे काफ़ी बड़े भाई सॉरी इससे मुझे काफ़ी एतराज़ है, वो उस पर बाद में आएंगे। और हमारे पास है ज़ीक्यू जो कि है ज़ेका जो आगा मुस्तफा की उन्होंने सास हैं जी, ठीक है, और हिना बयाद जो हमारे हीरो की माँ है। इस तरह मतलब काफ़ी अनसॉम्बल कास्ट है, मतलब कास्ट बहुत बड़ी है। और एक ये नो अमीर क्या बोलेंगे, हाँ नवे अमीर हाँ, होने, नो दौलती है, नो दौलती, नो अमीर, नो दौलती है, नो दौलती है बेसिकली, ये जो फाइज की फैमिली है। और फाइज के अब्बू जो हैं वो है बहरोज अब्सवारी। हाँ, कोई ब्लैक मनी का सीन है इनका, उनका सीन है बिल्कुल ऐसे। ये इसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ पे नीलम मुगीर मुनीर वगैरह रहते हैं, ये बचपन के दोस्त थे सारे, लेकिन ये अब अमीर चुके हो चुके, तो ये एक लग्जरियस जगह पे, लग्जरियस पिछली दफा मैंने कहा था, लोगों ने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा, नहीं वो हमारा मजाक नहीं, वो हमारा इनसाइड जोक है। हम लग्जरी, सही लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलता। हाँ, हम लग्जरियस को लग्जूरियस कहते हैं, लग्जूरियस कहते हैं जी, कभी-कभी लग्जरीज कहते हैं। हाँ ठीक है, तो ये उनकी लाइफ इस तरह की हो गई हुई है, ठीक है जी। और हमारे जो हीरो हैं वो हमारी हीरोइन को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं जी, छुपे हुए। हाँ, वो एक मोहसिन है उनके जो अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहते, लेकिन हमारी हीरोइन सामने भी नहीं आते ना कोई बात करते, वो चिट्ठे छोड़ के बस जाते हैं। चिट छोड़ जाते हैं, और आगे अगला जो बंदा जिस बंदे की कोई इवेंट प्लान हो रहा है वो भी बता देता है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया है, नाम नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से है जी। हमारे हीरो हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं, छुप के हरीम से जी। और हरीम का ऐसी कोई सीन नजर नहीं आया कि वो प्यार करती हाँ, नहीं वो नहीं करती हैं, वो शरीफ वो जस्ट हाँ वो अभी इनडिफरेंट है। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं पता नहीं क्या नाम है अदनान समद के कैरेक्टर का, वो प्यार करते हैं हरीम से और वो हरास भी करते हैं। हाँ, उनके घर आके ना उनको थोड़ा सा छेड़छाड़ भी करते हैं, तो ये भी हुआ। अस्मा अब्बास बनी हुई है अदनान समद की माँ, वो नहीं चाहती कि इस घर में रिश्ता हो क्योंकि बहुत गरीब है। हाँ क्योंकि बहुत ठीक है, वही बेसिक प्लॉट, अमीर गरीब, गरीब अमीर, अमीर गरीब। ठीक है, ये वेरी लाइक इंडियन कॉन्सेप्ट कि आप उधर बेटी की शादी एक प्रॉब्लम, जिसको जहेज ये वो, और वो उधर ना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो इस तरह के ड्रामे बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक अमीर गरीब का वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो नज़र आता है। हमारे ड्रामों में पहले ऐसा इतना नहीं होता था, ठीक है, मतलब पहले बहुत कम था, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा। राह जुनून देख लो, गरीब लड़की सुकून देख लो, गरीब लड़की अमीर लड़का, नाउ दिस लाइक खुमार, अब गरीब लड़की अमीर लड़का, और भी तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी, निकल आएंगे। लेकिन ये है कि महा मलिक को ग्रैब करना आता है अपनी ऑडियंस को, मुझे लगता है स्टोरी मुझे लगता है कि ग्रैब कर रही है, स्टोरी ग्रैब कर रही है, दैट्स राइट। बट अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ गलत चीज़ें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मुझे ना सबसे बड़ी बात मुझे ना एजेस में बहुत ज़्यादा वो मुझे समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई थी। जैसे फिरोज़, वो हमजा बेचारा बच्चा, और अदनान समद खान, तीनों एज फेलो हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक तरह से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और नीलम मुनीर इन सबसे छोटी है। ये थोड़ा सा मुझे है, हाँ एक ये प्रॉब्लम है। और हीरो की केमिस्ट्री मुश्किल है कि वो उठे। हाँ, नीलम अब के देखो ना, नीलम के साथ भी मुश्किल है, और उसकी फैमिली, हालांकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। रूफी जो है नीलम का छोटा भाई जो नहीं चलो वो तो समझ आ गई, क्योंकि लेकिन इधर हीरो हीरोइन में भी हीरो छोटा लग रहा है। हाँ, वो ना छोटा बनने के चक्कर में बहुत छोटा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अपनी लुक पे बहुत ज्यादा काम किया है, मुझे तो वो पसंद आया, तो मुझे वही पसंद आया। बट नीलम नहीं एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो नहीं कहीं से भी लग रही हमजा की छोटी बहन। हाँ, और फिर उसकी छोटी गर्लफ्रेंड, मतलब थोड़ा सा ना एक्टिंग में भी झोल आया है। मुझे तो लगा कि शानी वाले को थोड़ा सा रेप्लिकेट करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतनी लाइक आप माशाल्लाह, हाँ इतने मतलब बर्गर होने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें भेजूंगा क्लिप स्पेसिफिकली, मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने देखा, मैंने 4 दफा पीछे किया, मैंने कहा इससे वाकई माशाल्लाह करके बात की है, या तुम्हें लगा या मुझे लगा है। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा ख्याल होगा, दूसरी दफा फिर मैंने सुना, तीसरी दफा फिर मैंने सुना, मैंने कहा ये माशाल्लाह निकल गया मजाक में, कुछ नहीं होता। आगे को डायलॉग आया, तब भी उसने माशाल्लाह
ठीक कहा। अच्छा, इनकी मदर जो है वो प्ले कर रही हैं किंजा मलिक, हाँ जी जो कि उनको कोई बीमारी है, अभी बताया नहीं कौन सी बीमारी है, उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। जी 4 लाख इनकी यूनिवर्सिटी की फीस है एक सेमेस्टर की, जी जो कि फिरोज ने पे की, इनके छोटे भाई, बड़े भाई की, सॉरी जी। फिर मुझे छोटा, क्योंकि वो छोटा ही है बेचारा। अच्छा फिर उनके बड़े भाई की, तो वो फैमिली में चपकलश भी चल रही है, क्योंकि वो सबसे अच्छा जो करेक्टर मुझे लगा वो हिना बेयात का लगा जी। है। आई रियली लव हाउ शी इज डूइंग हर करेक्टर। वो अपने मैं करेक्टर एक बात में बताऊं, हुई है। वो आपको ना थोड़ा सा ओवर द टॉप लगेगा, लेकिन फिर आप जब सोचेंगे ना कि वो ओवर द टॉप क्यों है, फिर हम देखते हैं कि वो आया कहाँ से है। बिल्कुल पहले मैंने ऐसे। देखा, मैंने कहा ये इतनी गंदी एक्टिंग क्यों कर रही है, नहीं, मतलब नहीं। थोड़ी देर बाद समझ लगी कि ये तो ये- करेक्टर ही ये ऐसा character है, ये है। character है। उन्होंने 3-4 दफा जो हाथों की चीजें की और ये और वो, आई वाज लाइक ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुली नाइस, डन। वेरी ये नाइस। मेरे ख्याल में इस ड्रामे में सबसे अच्छी जो मुझे एक्टिंग लगी वो हिना बेयात की लगी। जिस तरह वो गरीबों से नफरत करना और जिस तरह अपने बच्चों की केयर करना और कहना कि बस ये अपने हम पल्ला दोस्त रखो और अपने से अमीर रखो, गरीब दोस्त ना रखो, और वो सारे एलिमेंट्स थे उनमें। जब उनकी छोटी बेटी कहती है कि जी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है डिज़ाइनर से, तो वो वेट कर रहा है, कहती करने दो वेट, वी पे देम। हमारा वेट कर रहा है तो करने दो वेट, पैसे देते हैं हम। हाँ। इतना मुझे वो मजा आया वो सीन देख के, बिल्कुल रियल वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया करेक्टर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनके बाद मुझे फिरोज बहुत अच्छे लगे। फिरोज ने अपनी लुक पे भी काम किया, अपने करेक्टर भी काम किया और अपनी एक्टिंग के ऊपर भी काम किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुझे और कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। मुझे सॉरी टू से ना समझ से मुझे बहुत एतराज है। मुझे ना समझ से बहुत एतराज मुझे भी है। एक वो उनमें ना एक बड़ी मोनोटनी सी आने बहुत लगी है। ज्यादा अरसलान। ठीक है। आप देखिए कि आप पीआरपी करवा सकते हैं ना, उनकी दाढ़ी के बालों के कलर नहीं मैच कर नहीं रहा, करा सकते। नहीं कर ये नहीं वाइट वालों का कोई हल नहीं। हाय हाँ, ये जिंदगी भर कुछ नहीं करा सकते। हाँ, ये तो बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ, ये है। मतलब लेकिन वो ना पिछले 4-5 ड्रामों से सेम वही लुक आ रही है उनकी। जी आप देखें कुछ अनकही में उनका करेक्टर हालांकि एज अप्रोप्रिएट भी नहीं लगता था। जी। वो उसके साथ उनको उसको नथी किया गया था, जो छोटी बहन हमेशा आती है हर ड्रामे में, वो नहीं एज अप्रोप्रिएट था भाई, वो नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने उनको सुकून में ही देखा, जी वो भी बिल्कुल नहीं लग रहे, जी। और यहाँ पे भी वो मिसफिट बैठते हैं किसी भी करेक्टर में। आई डोंट नो कैसे कि वो क्या मुझे जो एक प्रॉब्लम नजर आई बहुत ज्यादा, एक मुझे थोड़ी तारीफ करनी है, आगा मुस्तफा मुझे अच्छे लगते हैं एज एक्टर, एज एन एक्टर। हाँ, एज एन एक्टर, बट अगेन स्टाइलिंग इज वेरी ओवर द टॉप। फंसे फंसे कपड़े उनको नहीं, पहनाते फंसे हैं। फंसे कपड़े तो चलो हो, कोई मसला नहीं है, फिर वो रंग तो चला देख लें कि भाई किस तरह के हैं, ये फैशन में चल रहे हैं कि नहीं है। उनको अपने स्टाइलिस्ट पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं कब से कह रहा हूँ, वो एक मैं में भी यही एक था मसला। हाँ, मैं फिर ये हमें अभी गुम में भी नजर आया है, और अब ये इधर भी तीनों डिफरेंट एरास के ड्रामे हैं, तीनों में जो है इनकी स्टाइलिंग कंसिस्टेंट है। तो इसमें प्लीज इन्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपनी स्टाइलिंग टीम के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। वरना उनकी जितनी भी अगर वो अच्छा एक्ट भी कर रहे हैं तो वो मजाक लग रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब उसमें वो सीरियसनेस नहीं आ रही जो वो उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, रायान के कैरेक्टर की एक तरह से। ठीक है। अस्मा अब्बास से मुझे बहुत गिले हैं। शी इज़ प्लेइंग द सेम इन कुछ कनकही, शी इज़ प्लेइंग द सेम इन सुकून, शी इज़ प्लेइंग द सेम पिछले 8-10 ड्रामों से वो वही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एक कनिंग माँ वाला, एक लालची माँ वाला, एक छोड़ दिया। मतलब पहले मुझे याद पड़ता है शी यूज्ड टू डू कैरेक्टर्स, जैसे नन्नी में इनका कैरेक्टर बड़ा मतलब लाइक वो जो एक नर्स बनी हुई होती है जो बच्चा चोरी करती है, रांझा कर दिया, रांझा कर दी। फिर ये किसी ड्रामे में ये फकीरनी सी बन जाती हैं, इनको घर से निकाल देते हैं। इवन खुद परस्त में इनका एक बड़ा मजेदार अंधा करेक्टर था। पहले ये बड़ी करेक्टर्स करती होती थी जिसमें कुछ सब्सटेंस के अलावा उसमें एक्टर के पास भी मार्जिन होता था कि वो उसमें अपनी एक्टिंग खुल के दिखाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अभी वो कुछ अरसे से वो वाकई यू राइट के वो बहुत ज्यादा मोनोटनी है। मुझे दुख हुआ उनको फिर से, मुझे लगा कि वो इधर से उठ के आ गई हैं उसी सेट से जी, सुकून के सेट से उठ के आ गई हैं। कुछ नहीं किसी का, थोड़ा सा आप सीरियसनेस लें, अब अपने कोई कैरेक्टर बेस्ड काम भी करें ना, कोई मतलब जिससे आप। ड्रामा तो हो गया कंक्लूड मेरे ख्याल में तकरीबन। नीलम मुनीर से मैंने कह रहा था कि मुझे काफी गिला है जी। क्या मुझे नहीं, उनके पीछे उनकी एक्टिंग बड़ी पीछे जा रही है। उनकी एक्टिंग बेहतर हो तो बंदा फिर आगे जाके देखे कि कैरेक्टर पे कितना काम है। वो नहीं कर रही हैं। वो ना हालांकि मुझे याद है
इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिल मोम का दिया, दिल मोम का दिया, कह देते हाँ इतना पुराना ड्रामा है, उसमें इतना उन्होंने उनके काम में वो एक कैरेक्टर था उनके काम में। उसके अलावा जल परी की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ यार, एक इन्होंने जो बीच में एक जिन वाला ड्रामा किया था, हाँ वो कौन सा था? उसका नाम था कुछ, मेरे जहन से निकल गया, कुछ था, किसी लड़की का नाम था। हाँ, इससे बड़ा मजेदार सा नाम था, हाँ, जिसमें वहाश थे ना इसका ऑपोजिट। हाँ, तो वो भी अब क्यों जब से इन्होंने वो किया ना चक्कर फिल्म, उसके बाद वो चक्कर ही दे रही हैं हमें, पता नहीं, आई डोंट नो। चक्कर में आपको उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, ठीक हाँ, है, अच्छी लगी थी, अच्छी थी। उसके बाद नहीं वो ठीक है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, क्या आई थिंक मूवी का ना, मूवी वाला जो फ्रेम होता है ना, उसमें थोड़ी एक्टिंग लाउड होती है। तो ये जब से मूवी से वापस आई है ना ड्रामों में, तो वो एक लाउडनेस इनके कैरेक्टर में है, जिस माशाल्लाह है, माशाल्लाह। हाँ, तो वो थोड़ा है। तो बाकी ठीक Okay, है, देखेंगे, move on करें? ड्रामा ठीक है, अच्छा हाँ, नहीं, ठीक ड्रामा है। मैं नहीं छोड़ रहा अभी इतनी it's too early हम to इसको say। तब छोड़ेंगे जब ये तेरे इश्क के नाम टाइप तंग करने लग जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू राहे जुनून। जी, वैसे तो ये भी ड्रामा नहीं करना था सुकून की तरह, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है, हमने कहा कि चलो इसे 5 एपिसोड दे देते हैं। लेकिन इन 5 एपिसोड में इस दफ़ा वाले जो एपिसोड में हरकतें हुई, मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह का कंटेंट टीवी पे दिखाया जाना चाहिए। इस तरह के कंटेंट के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? इस तरह के कंटेंट के ख़िलाफ़ बातें क्यों नहीं होती सोशल मीडिया पे? द हीरो हमारी यूथ देख रही है ड्रामे को। हाँ, और दैट वाज वेरी स्केरी फॉर मी कि जिस तरह से वो हीरोइन को मैनिपुलेट कर रहा था। एक तरफ एक ड्रामा है जिस पे गैस लाइट को इच्ची बिच्ची दिखा रहे हैं कि इस तरह से भी हो सकते हो आप मैनिपुलेट, इस तरह से भी हो सकते हो, ब्यूटीफुली आपको इधर इस तरह से अपने आप को संभालना है, लेकिन आप नहीं संभाल पाते। वहाँ पे आप उस बेचारगी और लाचारगी को कनेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे तो एक बंदा लिटरली आप पे जुल्म कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, उसने कमरे का आपको दरवाजा abuse कर रहा है। मतलब अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, मैं बता उसकी कान नहीं मानी, तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, आगे टेबल रख दी और वो बैठ गया कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिमकाना कर दूंगा, और हीरोइन उसके आगे तरले ले रही है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि लाइक ये किस तरह का ऑब्सेसिव लव है, मुझे तो नहीं समझ आई। मैं कुछ साल पहले जब कबीर सिंह आई थी तो आई वाज लाइक कि क्यों ये लोग बकवासें कर रहे हैं, इतना अच्छा उसने एक्टिंग की है, ये कोई इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है। नाउ आई हैव रियलाइज नो, ये बुरा है, बिल्कुल है। ये एक ऐसा जहर है जो कि जो हम देखते हैं वो फिर हम अपनी लाइफ में भी उस तरह से करते हैं कि ये हम करेंगे तो हम अपनी बात मनवाएंगे, ख्वाह वो लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो। सो जो हम देखते हैं वो हमारे पास मतलब कहीं ना कहीं हम असर छोड़ता है। सो मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ। अरसलान, आई एम ना स्पीचलेस टुडे अबाउट दिस ड्रामा। आप सही कह रहे हैं, मुझे इतना दुख हुआ, मैं कुत्तों की तरह भौंकता हूँ, ठीक है, हमेशा। कबीर सिंह हो गया, अर्जुन रेड्डी हो गया, इस तरह की मूवीज़ की अरबों में फैन फॉलोइंग, करोड़ों में है, अरबों में नहीं तो करोड़ों में है। और दानिश तैमूर जैसे एक्टर जिनकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, ठीक है, और जो ये करेक्टर रेपिटेटिवली करते जा रहे हैं, उनको एहसास नहीं है, हमारी राइटर को एहसास नहीं है कि हम इस बंदे को एज अ हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि एक लड़की है, चाहे वो आपसे प्यार करती है। अव्वल तो प्यार वाला एलिमेंट भी इन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद जो बैकलैश मिला था ना, उसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया ना कि लड़की प्यार करती है। हालांकि लड़की लड़के से प्यार कैसे कर सकती है? अगर लड़की प्यार करती है इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसकी कोई अपनी अकल या सोच विचार नहीं है कि अगर हीरो कोई ऐसी हरकत कर रहा है, ठीक है, उसकी जो भी मेंटल स्टेट है वो ये हरकत कर सकता है, लेकिन उस चीज़ का एहसास तो हीरोइन हमारी हीरो को दिलाए एक सर्टन टाइम के बाद, अगर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है कि ये तुम्हारे जो तरीके हैं या जो जिस तरह से तुम इस चीज़ों को लेके तुम्हारे एक्शंस हैं ये टॉलरेबल नहीं है। लेकिन हमारी हीरोइन भी मुतमईन है, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम है, लिटरली शी एंजॉयज दैट कि कोई बंदा उसके लिए ऑब्सेसिव हो गया है। और अगर कोई दूसरा बंदा इस ड्रामे को देख के, कोई लड़का है, कोई लड़की नहीं है विलिंग, या उसने लड़के के साथ फ्लर्ट कर लिया और वो इस तरह की हरकतें करने लग जाए, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्ट के लिए?
हमारे चैनल वाले, हमारे टीवी वाले, हमारे कंटेंट टीम, हमारी राइटर क्या उस चीज़ की जिम्मेदार है? फिर आप कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो रेप्स बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो है वो अब्यूज़ बढ़ रहा है, लोगों के अंदर टॉलरेंस कौन ख़त्म कर रहा है? टॉलरेंस हम ही लोग ख़त्म कर रहे हैं ना, यही लोग टॉलरेंस ख़त्म कर रहे हैं लोगों के अंदर कि जी लड़की ने कह दिया यस आई लव यू, तो उसके बाद आप now I want to know जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे नाराज भी हैं, जैसे MNS से मेरा जिसम मेरी मर्जी, अब कहाँ गई? अब बताएं, यहाँ पे अप्लाई होती है कि वो लड़की इतनी पागल हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं लग रहा कि उसका हीरो उसके साथ गलत कर रहा है। यार उस बंदे ने लिटरली उसको चीख का बैठो, हाँ व्हाट इज दिस? हाँ, आप कैसे कर सकते हो यार? ये लड़की को चाहिए तो उसी टाइम उसको मुंह पे चपेड़ मार के निकल जाती वहां से कि तुम मुझे मेरी मर्जी नहीं करने दे रहे हो, मेरी मर्जी के मुताबिक सांस नहीं लेने दे रहे हो, हाँ। मैं क्यों तुम्हारे साथ प्यार करूं? तुम तो इस काबिल ही नहीं हो तुम्हारे से प्यार। मतलब अब्यूज को आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, एक अब्यूज को, दूसरा आप कहें ना कहें लेकिन इस तरह से आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि फिर तो ये जो इतनी औरतों की मुहिमें चल रही हैं कि मर्द औरत को मतलब लाइक, ये तो फिर दोबारा हमने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि मर्द जो है वो ताकतवर है, वो तो अपनी ताकत पे कुछ भी कर सकता है। आप हिसाब लगाओ यार, इतना मुझे दुख है कि आप एक यूनिवर्सिटी का माहौल दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्लास में एक लड़के ने लड़की को यरगमाल बना लिया है जी। कहाँ गई अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी है यार, इतना क्राउड होता है, कर लाओ। मतलब आप एक बंदा है, एक पागल जुनूनी इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता यार। वो प्यार है, प्यार है, व्हाट इज प्यार? ये कौन सा प्यार है भाई? ये कौन सा प्यार है जो आपको जो है वो आपकी अपनी मर्जी नहीं करने देता यार, आपको सोचने समझने का मौका नहीं देता? उसको ठीक है, मैं अगेन वही कहूंगा कि वो मेंटली इल है, तो एटलीस्ट कोई उसको इस चीजों का एहसास ही दिला दे कि ये गलत है। जब वो एहसास दिलाएंगे ना, बहुत एंड में जाके दिलाएंगे, मतलब जब इसकी, सॉरी टू से कहना ना चाहिए, गलत बात होगी, औरत की इज्जत, मतलब किसी लड़की की इज्जत लूट ली जाएगी। हाँ मतलब जब सर से पानी तो फिर इसको लगेगा ओ मैं तो क्या कर, मैं तो बोला मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो ये इस तरह का तो मुझे नहीं, कि लड़की उसको कहे एटलीस्ट, ये जो हम कहते हैं ना खानी, या हम उसमें वो लड़कियां उसके मुंह पे चपेड़ा भी मारती होती थी। मुश्ते खाक, आपको मेरी बात खाक में से थी। हाँ ये तो सुमन बुकमुन, ये तो वाकई वो है, कबीर सिंह है, प्रीति है जी। प्रीति भी नहीं बोलती थी, प्रीति भी चपेड़ भी खा लेती थी, सारा कुछ कर लेती थी। हाँ व्हाट द हेल यार, क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो इस तरह किया है, तो वो आगे से जिनके फैन ही इस तरह से हैं, जो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपके चैनल बंद करा देंगे, तो फिर तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो इनसे? सही बात है, सही बात है। क्या ही एक्सपेक्ट करते हो? मैं आपको इस चीज की क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अगर कुछ इस तरह से आ रहा है जिसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको कोई वो देना चाहिए, ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए, कोई डिस्क्लेमर दें कि हम इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं कि ये इस तरह से गलत है। आप देखो वो लड़का भरी महफिल में, बीच बाजार में, वो बस स्टॉप पे खड़ी है, उसका हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के, हाउ डेयर ही, और लड़की आगे से कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही। क्यों? क्या उसने तुम्हें अपना जर खरीद लौंडिया बना लिया है? क्या उसने तुम्हें खरीद लिया है कि वो तुम्हारे ऊपर हर किस्म की वो मर्जी चला सकता है? ये कौन सा प्यार है भाई? ये कौन सा प्यार है जो आपको अपनी मर्जी नहीं करने दे रहा? आप जबरदस्ती करवाई जा रही हैं, बस आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि मुझे प्यार है। नहीं है प्यार यार। एक ना बड़ी प्यारी, पता नहीं किसी ने बात की थी, कोई फिलोसफर था ये, हमारे यहाँ ना सीन ये है कि हम समटाइम्स पोजेशन को प्यार समझते हैं। नहीं, दिस इज नॉट लव, कि ये मेरी चीज है, इसलिए मेरे हिसाब से इसको रखना है, इसको ये जो हम केयर भी कर रहे होते हैं ना, वो भी हम उसी के लिए कर रहे होते हैं कि जी ये मेरी मलकियत है। नो, उसकी इंडिविजुअलिटी है जो होती है, उनकी, वो कोई प्यार नहीं होता। वो अगले बंदे की भी इंडिविजुअलिटी है यार, उसकी भी चॉइस हो सकती है। मतलब आप अच्छी खासी लड़की को गिल्ट में डाल रहे हो यार। मतलब लेकिन अच्छी खासी लड़की भी तो नहीं है ना भाई, नई मलकियत होती है आपकी, नई मलकियत होती है। हर इंसान की इंडिविजुअलिटी, हर इंसान की अपनी मर्जी हो सकती है, हर इंसान की अपनी से हो सकती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारी लड़की के अंदर क्यों कोई जुबान नहीं है, क्यों वो आंखें बंद करके चली जा रही है, बाप को धोखा दे रही है, फैमिली को धोखा दे रही है, फिर घर लेट आ रही है, रिश्ते वाले आए हुए हैं। और आपने ये बात की है, मुझे तो एक और बात से बड़ा गिला है, हम टीवी की टीम से और राइटर से और जो लोग ये करैक्टर कर रहे हैं, जो ड्रामे, यार क्या वाकई हमें पागल समझा जाता है? क्या वाकई हमें जाहिल डंगर समझा जाता है कि एक लड़की है जिसका रिश्ता नहीं हुआ, अपनी छोटी बड़ी बहन को घर से निकाल रही है,
उसका मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ, तुम इस घर में नहीं क्यों नहीं रह सकती? उसका घर है भाई, उसको तुम कैसे घर से निकाल सकती हो? क्योंकि तुम इस घर से जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? कोई सेंस, कोई लॉजिक, कोई मुझे कोई कुछ दे कि जो इस तरह दुनिया में होता हाँ, है। हाँ। कोई छोटी बहन बड़ी बहन को घर से निकाल देती है क्योंकि उसका रिश्ता नहीं हो रहा। और क्यों उसका मैच्योर लड़कियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, हाँ पढ़ी लिखी कोई है, छोटी बच्ची भी नहीं है, चलो छोटी हाँ, बच्ची इस तरह से करे, समझ आती है। वो कहती तुम्हारी इंजीनियरिंग की सजा मुझे क्यों मिल रही है? भाई सजा तुम्हारा बाप दे रहा है, फिर बाप को घर से निकाल। उसको कह रही मेहर को मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। यार ये क्या, कहाँ बैठे हैं कंटेंट वाले यार? दुनिया में देखो कंटेंट कहाँ पहुंच गया है जी। और आप ये बचकाना छोटे छोटे प्लॉट ट्विस्ट लिख रहे हैं अपनी तरफ से कि जी लोग एम्पैथाइज करें हमारी हीरोइन के साथ, हाँ, कि ये तो इसकी बड़ी जालिम है और ये करी वो करी। क्या पागल है हम? क्या दिमाग खराब है हमारा? ये क्या लिख रही हैं आप? मतलब अरसलान सीरियसली मुझे ये एपिसोड देख के बहुत दुख हुआ। ऊपर से वो कौन सी फैमिली है जो अपने अमीर कबीर करोड़पति फैमिली है जो अपने बेटे की उसके पूछे बगैर ही रिश्ता कर देते जी, अलैना के साथ हम शादी कर रहे हैं और उसको एंड में बता शबरेज रहे की। हैं। और कंसीडर द फैक्ट ना, आपको पता भी है आपका बच्चा आपसे उचाट हो गया है। वही पिछले एपिसोड में जो वो उसकी केयर कर रही थी और फिर जब वो कुछ कहने आया तो वो उसकी बातें नहीं सुन रही। अच्छा जो कहने आया वो भी सुने ना मेरे से। इतनी इनकंसिस्टेंसी है। राइटिंग की फ्लॉ देखें यहाँ पे। डायलॉग लिखने वाले को मैं तो कहता हूँ सलाम है आपको, अस्सलाम वालेकुम, आपको 21 तोपों की सलामी है। वो कहते हैं कि मामा मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहती शाम को करेंगे। कहता नहीं बहुत जरूरी। कहती बहुत जरूरी फिर परसों करेंगे। वाओ, मतलब जरूरी बात है तो आज शाम को करेंगे, बहुत जरूरी है तो परसों करेंगे फंक्शन के बाद। मतलब बहुत जरूरी बात है तो अभी सुनो ना। तुमने एक दिन और लेट कर दिया उसको। मैं अरसलान को अरसलान मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई चाहिए। तुमको नहीं परसों दवाई खा लेना। फिर बीमारी अब है तो इलाज भी अभी होगा ना। जी। जरूरी बात अब करनी तो अभी सुनो, कहती परसों सुनूंगी तुम्हारी बात जी। अगर ज्यादा जरूरी है तो। ये वाकई कहाँ बैठे हुए कंटेंट वाले? यस यू राइट। कहाँ बैठे हैं कंटेंट वाले यार? जो लिखने वाले हैं उनको कोई दिमाग नहीं है। हम जैसे फिर हम बुरे बनते हैं लोगों की नजरों जी में। मोहन, इस पे तो बहुत ही मसले हैं। टॉक्सिसिटी की इंतहा है भाई हर तरफ से। आप मैं पूछना चाहूंगा हमारे जो इसके देखने वाले हैं वो बताएं कि क्या आप लोगों ने ये चीजें हाईलाइट की या हमें कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी हमें नजर कुछ आ रही है? ज्यादा ही हम ज्यादा ही पागल बैठे हुए हैं। हमारा दिमाग ज्यादा दिमाग खराब है। हम कुछ ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं शायद। हाँ हम ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल की गलत यूथ ही ये है। ड्रामा देख रही है शौक से यार। वो क्या सीख रही है इससे? 5 मिलियन व्यूज हो गए हैं हाँ अब तक। मतलब जब मैंने सुबह देखा और कोई इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए इसे आए हुए। कौन है वो 56 लाख लोग? जी 5-6 लाख लोग, सब 50-60 लाख। 50-60 लाख लोग। कौन है वो लोग? आई डोंट हैव एन आइडिया। और ये अगर जो देख रहे हैं और वो किस तरह के लोग हैं, और समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ जहाँ पे आप एक टॉक्सिसिटी को बहुत पसंद कर रहे हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है कि हम किस माशरे में हैं। यस यस यस, जो लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और जो हमारा भर भर के टैलेंट पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, अब जाके एहसास होता है कि वो समझदार है। यस यस, दे आर अक्लमंद है। हाँ, कि Wise उनको है। इन तरह की टॉक्सिसिटी डेली लाइफ में झेलनी पड़ी, इस तरह के लोगों की, इस तरह के सैडिस्टिक लोग सैडिस्टिक लोग हैं, बिल्कुल ऐसे जो ऐसा दूसरों को society- तकलीफ दे के एंजॉय खुश करते हैं। होते हैं, खुश होते हैं। यस यस। और सॉरी टू से, आपने ज़रूरी दिखाना है कि आपका एक टॉक्सिक हीरो है, उसका कोई लव इंटरेस्ट भी है जो उससे प्यार करता है। ये भी एक एलिमेंट आपने ज़रूर डालना होता है। वो अलैना क्या कर रही है इस ड्रामे में? सुकून, और ये कोई एक दूसरे के बहन भाई लगते हैं। नहीं, सुकून नहीं, कैसी तेरी खुदगर्जी, और ये कॉपी पेस्ट है। अच्छा, कैसी तेरी खुदगर्जी में सिर्फ ये मसला था कि हमारी लड़की पहले विलिंग नहीं थी हमारे हीरो से शादी के। इसमें उन्होंने आई बेचारी को गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कहा कि ये लड़की प्यार करती है। ये कौन सा प्यार है? बहुत बुरा। ये कौन सा प्यार? ये कौन सी गूंगी लड़की है? इससे अच्छा रिपोर्ट से कर देते, रिपोर्ट ले लेते ड्रामे में। आप लड़की ना लेते। इन लड़कियों की यार एक से होती है, लड़कियां मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी, फिर मैं गंदी बात करूंगा, गंदी बात करूंगा। कमजोर लड़कियां क्यों दिखा रहे हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, कोई से नहीं है उसकी, कोई उसकी मर्जी नहीं है, कोई उसकी कॉन्सेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपने हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाया, बैठ गई, आपने कमरे में कैद किया हो गई, आपने ये रगमाल बनाया हो गई, कल को अगवा कर लेगा, आप हो जाएंगी। ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत खराब नहीं करना चाहती, तो फिर आप मजीद क्या चाहती हैं? और क्या चाहती हैं? और कैसे करेंगी माँ बाप की इज्जत खराब? चलें मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स नमक हराम। हाँ, नमक हराम प्याज है।
नमक हराम इज गुड। मैं पता नहीं क्यों मुझे तो एक हर दफा एक मैं नोट करता हूँ, इनके इशारों में बहुत कमी आ गई है। बहुत ज्यादा इमरान अशरफ तो मतलब लाइक हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बात किसी हमने की हो और वो एकदम नोटिस हुई। मैं अपने आप को वो नहीं कहता, लेकिन काम बहुत हुआ। लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे वो जितने भी गिले हमारे पिछले कुछ सालों से थे, ऑल टुगेदर खत्म हो गया। 2-3 साल है, वो सब खत्म हो गए एकदम एक ही प्रोजेक्ट में। ठीक है, और उसमें एक्टिंग इतनी और लेकिन फिर वही दुख कि जब एक बंदा एक इतना अच्छा काम कर रहा है वो हिट ही नहीं हो रहा। हाँ, यही तो हमारा मसला है, हमें टॉक्सिसिटी पसंद है, हमें शायद टॉक्सिसिटी, ओवर द टॉपनेस हाँ पसंद है हमें। इतनी सटलिटी के सटल कैरेक्टर है यार। हाँ। और सटल अच्छा कैरेक्टर नहीं, सॉरी एक्टिंग सटल है। कैरेक्टर सटल नहीं है, तो लेकिन वो सटलिटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे तो पसंद आया। हमें बहुत ज्यादा कहानी वैसे नहीं पता लगी, बहुत ज्यादा इस दफा कहानी के एलिमेंट्स सिर्फ ये बताया कि उनकी मदर जो है उनको अब्यूज किया था उसने। जी रखना, हाँ, मिजना मलिक उनका नाम। मिजना मैंने कई दफा बताया हुआ है आपको, असीनी रखना। ठीक है, तो वो उनको अब्यूज किया था बाबर अली कैरेक्टर ने, तो बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली थी उसके बाद। और फिर हमारे मुरीद इसलिए जो है ना वो रिवेंजफुल हुए हैं, ठीक है, अवेंज करना चाहते हैं। और लड़की का कोई मान नहीं रहा। हाँ, वो उसको कह रहे हैं कि भाई तुम ही घर से बाकी थी इस लड़के के साथ, बता दो हमें कौन है जी। तो वो कुछ चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको अभी तक ये नहीं बताया कि इन्होंने वो एक वीडियो भी देखी है। यस, सो वो वीडियो तो पता ही नहीं इस लड़की को कि मेरे साथ क्या होना है। सो वो वाला एक एलिमेंट है। और अब मशवरा मिल गया मलाइका से कि शादी करवा दो उसकी मुरीद के साथ। मलाइका जो सुनीता मार्शल का कैरेक्टर है, उन्होंने कह दिया बाबर अली को कि इससे शादी कर लो। और उनके जहन में भी आ गया, वो भी उसके कमरे तक तो आ गया चल के, लेकिन जब उसको फ्लैशबैक आया कि मैंने इसकी माँ के साथ क्या जो किया है ना, तो हाँ थोड़े चलते बने थोड़े। अच्छा, मुझे लगा कि जब वो उसको सिग्नल दे रही थी ना कि आप शादी कर दे इसके साथ, आई थॉट कि वो सिग्नल दे रही है कि दुश्मन भी ऐसा हो सकता है कि जिस पे फुल एतबार। मुझे भी यही लगा था पिछले एपिसोड के टीजर में, मुझे ये लगा था कि उसने शायद बताया कि मुरीद हो सकता है जिसने ये किया हो। हाँ, मैं थोड़ा ना वो हो गया, मतलब लक्षण हो गया कि अच्छा ये तो इतनी जल्दी फोल्ड हो रहा है। फिर वो उन्होंने थोड़ी इसको इस तरह की फील देख लिया करें कि यार फील क्या आ रही है, वो सेंसेशन के चक्करों में ना, तो वो आप थोड़ा आप फिर वो मैं कहता हूँ कि जब इस तरह की हरकतें होती है ना, तो फिर जब कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपने एक ये पॉसिबिलिटी दिमाग में बना ली है कि वो खत्म हो गई, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, आप ड्रामा ऐसा हो कि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। हाँ, आपको अच्छा ठीक है, आपको प्रिडिक्ट करने का मौका ही ना मिले, चाहे वो ड्रामा हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, हर चीज में आपके जहाँ पे प्रिडिक्ट होने लग जाता है ना, वहाँ पे एक्साइटमेंट आपकी जीरो। क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि फिल्म आपने देखी भी, मतलब लाइक अगर किसी ने कोई फिल्म आपको बता दी कि ये होने वाला है, तो फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं रहता ना। नहीं रहता। तो जब आपके दिमाग में इतने सारे सीन बन जाते हैं, क्योंकि हफ्तेवार ड्रामा आना है, तो उसमें जो है कि फिर आप ड्रामा आपके लिए एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन अभी तक तो अच्छा जा रहा है, एक्टिंग बहुत अच्छी जा रही है सबकी। अभी सारा खान को भी इतना काम करने का, सारा खान का भी इतना मार्जिन। ये एपिसोड थोड़ी आपको थोड़ी छोटी लगी? बहुत छोटी लगी मुझे, हालांकि थी पूरे टाइम की। ज्यादा टाइम उन्होंने वो बच्चों के ऊपर भी लगाया ना, वो जो बच्चे कहते हैं ये गाड़ी नहीं जहाज है, तो उनको अपने साथ लेके जाना, अपना बचपन को मिस करना, अपने बचपन को। यार उधर बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इमरान अशरफ ने, हर जगह बड़ी अच्छी। ये एपिसोड में बड़ी अच्छी बड़ी, मैं तो लाइक फैन बन गए उन्होंने। थूक के चाट लिया मैंने। कोई मसला नहीं, हम कर लेते होते हैं, कोई मसला नहीं। हम सिर्फ टैलेंट के दिल दादा हैं, वो किसी में भी हो, और वो अच्छा काम हो रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। जब नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हम आ जाएंगे उस पे, अपनी औकात पे आ जाएंगे, जैसे हम आ जाते होते हैं। चले जीवन नगर की तरफ, तो उधर ही चल। हाँ, उधर ही चलो। जीवन नगर और जैसे आपकी मर्जी रह गया। वाओ, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जी मून, रियली डिसअपॉइंटिंग, रियली आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एट ऑल। मेरे कसम से आपके साथ मैं बैठ के देख रहा था रात को, आधी एपिसोड से ज़्यादा देखा ही नहीं गया। वो मैंने बाकी अभी देखा है, उसमें भी कुछ नहीं था। ये द थिंग इज कि अब पता क्या होता है, जो भी मैं वही बात जो मैंने बहुत पहले जीवन नगर के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि एपिसोड कंप्लीट नहीं होता। पहले आप थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें देते हो, फिर उसके बाद अब पहले हम थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस सी होती थी, अब तो एपिसोड मतलब
समझ ही नहीं आती कि डायरेक्शन ओपन क्या है। ओपन अब वो एक सीन, जैसे कोई भी सीन फॉर एग्जांपल आपने शो करना है, जैसे इधर सीन शो करना था कि वो जो कबाड़ी की बेटी नहीं है, उसने आगे बताना था कि ना चोरी हो गया जेवर, तो ये मिठाई खाओ, तो ये सीन इधर तक डिलीवर होके खत्म हो गया। उसके बाद वो रेपिटेटिव 4-4-5-5, अब मैं ये करूंगी वो करूंगी, मिठाई खा लेते पता था हमें, पता था। कोई 3-4 मिनट उससे जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन थी कि वो जो रफीक भाई है उनका जेवर चोरी हो गया है, ये ले मिठाई खाएं, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। आप कट अगले सीन पे जाए ना, फिर जब अगला सीन आएगा वो रफीक दिखाएंगे, वो रो ही जा रहा है, हमारा कभी नहीं हुआ ये, लंबा भाई पता लग गया कि ये रो रहा है, उसका तो आगे चले ना, व्हाट्स नेक्स्ट, तो वो व्हाट्स नेक्स्ट में पता लगता है कुछ 3-4 मेजर सीन आते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। मतलब वो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे इतना टाइम वेस्ट होता है जिसकी हद नहीं। मतलब लाइक जब वो आती है फॉर एग्जांपल अपनी मुन्नी, तो उधर भी इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। आप मेरे जानवर ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे जानवर किसने निकाले, मेरे जानवर मैंने पता नहीं कहां से इकट्ठे किए थे, फिर बार रेपिटेटिव, तो वो सीन मर गया। फिर अगला सीन आया, फिर इस तरह की कोई ना कोई मतलब लाइक था, तो फिर वो मुक्का मार दिया उसने, फिर बब्बर शाह कह के मेरी एक बददुआ लग गई, फिर उसकी बददुआ, उसकी सॉरी लाली गुरु ने फिर आगे 1-2 और बददुआएं भी दी, अल्लाह करे तुम्हारा ये हो जाए। फंक्शन, एक तो हर चीज फंक्शन से रिलेटेड है। नहीं, दिस डज नॉट साउंड कूल एनीमोर, हाँ, दिस डज नॉट साउंड फनी एनीमोर। असल चीज पीछे की हमें तो कभी इस तरह से रियलाइज ही नहीं हुआ था कि जो है बिल्ला इज गोइंग टू रिप्लेस बब्बर शाह, लेकिन ये कुछ हफ्ते पहले से हमें ये इस्टेब्लिश करें। फिर हमें लग रहा था कि वो पीछे वाले आप कोई गेम डालेंगे, वो गेम डाल ही नहीं रहे, वो चुप करके बैठा हुआ है, वो बग्गा भी और वो दूसरा भी, उसके नाम है साबिर शाकिर भी, हाँ साबिर शाकिर, और वो बंद प्लस्तर भी नहीं कर रहा, हाँ ठीक है। तो उनकी कोई चीजें नहीं दिखा रहे। और बिल्ला तो मुझे लगा था कि एक वो जो छोटा मोटा गद्दार ही लगा था, वो तो प्रॉपर ट्रेटर, मतलब या फिर आप दिखाएं वो जो बाबू है वो कुछ करे, कोई उसकी भी चल रही हो कोई रिसर्च ऑब्जर्वेशन। सो ड्रामा इज डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी। सॉरी टू से 20 किस्तें हो गई हैं, 20 किस्तें हो गई, 19 हो गई हैं, 20वीं का टीजर ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी डोंट लाइक यू एनीमोर। चलें, ठीक है। आपने वैसे इस ड्रामा पे कोई बात नहीं की, मैं क्या बात करूं, मुझे बस मैंने इतनी सारी बातें की। तो मैंने कहा ना मैं एंजॉय नहीं कर रहा, आपने एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों एंजॉय नहीं कर रहा। हाँ, मेरा तो ये है। आई एम सॉरी, आप नहीं हमें अब बांध के रख पा रहे हो यार। एक तो सबसे बड़ी बात, आप सबसे बड़ा बज ऑफ आपका यही है कि आपने बब्बर शाह को मार दिया, ठीक है, यही सबसे बड़ा बज किलर है, हाँ ठीक है। अच्छा, आपने बज मार दिया ना, पिछले एक दफा आपने एस्टेब्लिश करवाया कि लाली गुरु बड़ी अच्छी बब्बर शाह की एक्टिंग कर लेता है, अब वो हो ही नहीं रही है जी, अब वो हो ही नहीं रही है उससे। हाँ। भाई वो कुछ तो करे, अब भाई मर गए हम, पिट गए, 6-7 किस्तें हो गई हैं, ये 7 किस्तें तो एटलीस्ट कोई लाली भी अपना रंग दिखाए, कोई वो बिल्ले को, वो पपेट ही बनी हुई है, ठीक है, बनी रहे पपेट, शुरू में बन गई ना पपेट, या कोई पीछे की गेम शुरू करें, आगे की गेम शुरू करें, वो एक ही जगह पे हम फंस गए के बैठे हुए हैं। मतलब एक अजीब ही सिचुएशन है। अच्छी परफॉर्मेंस का क्या करें, हाँ, अब फिजान को पिस्तौल मिली है, वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्यारा सीन था, बड़ा अच्छा एक वेल एग्जीक्यूटेड सीन था, क्या करें उसका, हम क्या करेगा पिस्तौल लेके, हमें नहीं चाहिए ये। अच्छी एक्टिंग भी अब एंजॉय नहीं ना हो रही, सही बात है। हालांकि ये चर्सी की एक्टिंग, ये जो नशई की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं साकिब समीर, बहुत खूबसूरत कर रहे हैं यार। वो जो रफीक का सीन था रोते हुए, मुझे वो भी अच्छा लगा। फिर वो रोया ही इतना सर दर्द करने लग गया, मतलब बंद कर दिया, बस समझ लग गई सीन आप क्या कह रहे हो। ठीक है, आगे चलो, चले मूविंग ऑन टू जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, तेरे अंधेरे में खोए मेरे अब ये वाला टाइटल आता है जी, बहुत मुझे पसंद है, मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई, मुझे बहुत। पिछला जो वीक था वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ड्रैग हो रहा है, हाँ, और बोरिंग हो रहा है, लेकिन इस दफा फिर उसने, लेकिन वो ये था कि वो एक नया ट्रैक बिठा रहे थे ना, वो उसकी शादी, नताशा की शादी, ठीक है, और मीरब की अभी रंग नहीं नजर आ रहे थे हमें। सो द थिंग इज के मजा आता है, एक ऐसी चीज जिसको बहुत सारी खवातीन को देखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि खवातीन भी और मर्द भी,
हाँ जो मैनिपुलेट हो रहा है और जो कर रहा है वो भी अपनी कमजोरियों की वजह से। ओह माय गॉड, आई रियली लव ETBT। एक मैंने सीन रिकॉर्ड करके रखा है, ठहरे मैं आपको वो पहले देख लूं। आप मुझे सीन बता दें क्या है इसमें? वो सीन इस तरह से होता है जब बाप से बात कर रही होती है। बाप कहता है कि तुम नहीं थी ऐसी, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? नहीं कहती वो शहरी का एहसान है मेरे ऊपर, शहरी ये शहरी वो, मैं अब अच्छी हूँ तो सिर्फ शहरी की वजह, शहरी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब इस हद तक वो बंदी जो है ना वो कैप्चर हो गई हुई है उसके अंदर, उसने जकड़ लिया है यार। और ओ माय गॉड यार, वो क्या सीन था जब मेहंदी के ऊपर वो गिर जाती है। करके तुझे क्या मिला। इतनी ज्यादा वो अब इन्फ्लुएंस हो गई हुई है कि अब उसको सोचने समझ की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कर दी है। वो टोटली वो सोचने समझ की सलाहियत खत्म हो गई है। और जब मजेदार बात ये थी कि जब वो उसकी मंगेतर पहली वाली जो बेसिकली बीवी एक्स उसकी शानी शहरी की, तो वो जब उस चीज़ को जब उसको स्टोरी सुनाता है और वो समझते कि नहीं मर्द हर जगह एक जैसे होते हैं, वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये वही है तो उसको भी पता लगेगा कि वो भी कितना गैसलाइट हुई है इस सारी सिचुएशन में। तो अभी शायद शादी पे शहरी ना आए तो अभी इनकी मुलाकात शायद ना हो पाए, क्योंकि शहरी तो बड़ा अड़ा हुआ है कि मैं कोई ना कोई नंबर तो बनाएगा शहरी, कुछ ना कुछ तो करेगा शहरी। बट वेरी क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास चीजें बहुत सारी हैं। हाँ, सीन्स बहुत जैसे आप देखो मीरा बेचारा कितना अब स्ट्रेस्ड आउट हो गया, मतलब वो अब एविडेंट हो गया उसका कि बस कर दो बहन, कितनी तो मेरे ऊपर अपने हुक्म चलाओगी, मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई हो सकती है, ऐसे ही हो सकती है। वो बड़ा प्यारा सीन था, वो जो ऊपर जाके सिगरेट कहता मैं बस पीने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पीनी नहीं आती, उसने फौरन फेंक दी वो उसका जो बहन हुई है। पीने की कोशिश कर, लेकिन वो भी फंस चुका है ना, वो निकल नहीं सकता क्योंकि उसकी बहन का घर उधर फंसा हुआ है उस बंदे के साथ। वो कहता लाइफ को एंजॉय करो, कहता क्या लाइफ एंजॉय करूं, मैं तो फंस गया हूं। रात को कहता मैं एक करवट सोया, मुझे हिलने की भी परमिशन नहीं थी क्योंकि मैडम के सर में दर्द हो रहा था। ओह माय गॉड, और ऐसे होते हैं। नताशा इज सो, एंड यू हैव seen such people very closely, especially you, I can say that. मैंने नहीं देखे, but you have seen that. बट नताशा किरण मलिक, ओह माय गॉड, आप बहुत कह रहा हूं, आपने नताशा देखी है। मैं बड़ी नताशा देखी। खैर तो ना कहते मुझे तो पता ही नहीं था तुम गांव में भी रहते हो, कहते तुम मुझे टाइम दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, या तो तुम सो रही होती हो या तुम मोबाइल में बिजी रहती हो। वैसे मून मजेदार करते हैं, करें। यू हैव बीन टू दिस सिचुएशन, दोनों साइड से ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मुझे तो थोड़ा ये अजीबोगरीब लगा। पोजीशन इतना कोई बंदा एंजॉय तो नहीं करता है। डू यू एंजॉय पोजीशन? आई एंजॉय पोजीशन ऑफ थिंग्स बट नॉट पोजीशन ऑफ पीपल। समटाइम्स आई डू मे बी, बट इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम इन योर फेवर। यार द थिंग इज कि किसको नहीं अच्छा लगता टू रूल, ठीक है? सबको अच्छा लगता है। थोड़ा सा अपने आप को वो करना कि मैं बड़ी फन्ने खां चीज़ हूँ, बड़ी पाटे खां चीज़ हूँ, मैं सबको अच्छा लगता है। करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए गाइस, प्लीज आप ना करें ये। बट क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं अच्छा, एक बंदे की इंडिविजुअलिटी आप खत्म कर दो। लीजा बेचारी की इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई यार, कितनी लाइवली टेड टॉक्स में वो बात करती थी। वो एक स्टैंड अप अलीजे सॉरी टेड वो सारा कुछ करती थी। वो बेचारी मर गई है, बेचारी बर्बाद हो गई है। मोटिवेशनल स्पीकर से वो बेचारी देखो उसके मेहंदी के ऊपर उसका, मुझे तो तरस आया है। और आई कुड फील दैट रियल लाइफ में ऐसे बहुत होता है, लोग जिंदा लाशें बन के फिर रहे होते हैं। हाँ ओके, वो एक जिंदा लाश है ना। ओके गॉट इट, ठीक है। और इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया यार, इस राइटर को बहुत। आपको कोई ऑब्जेक्टिव ही लाइफ में नहीं है, वो बस शहरी को खुश करना है, शहरी को प्लीज करना है। मैं वैसे मीरब की भी सिचुएशन को देख रहा था ना, हाँ उसको भी जरा वो हुआ नहीं ना गैसलाइट प्रॉपर्ली, वो नहीं हुआ, वो रेजिस्ट करने लग गया। लेकिन शुरू में टांगे हाथ पैर तो इसने भी मारे थे, अलीजे ने भी मारे थे। ओके ठीक है, शुरू में रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। फिर आप घुटने टेक देते हो, फिर आप कहते हो नहीं बस ठीक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरे मंदिर, समथिंग लाइक तू ही मेरी पूजा, हाँ तो समथिंग लाइक दैट।
अब उधर रमज़ा बेचारी, अब देखो लेकिन रमज़ा कितनी प्रेशराइज्ड है यार। रमज़ा शुक्र है अच्छी एक्टिंग करने लग गई है। हाँ। मुझे अब गिला नहीं है रमज़ा के कैरेक्टर से, वो अच्छी एक्टिंग करने लगी। ये वही है ना जो हमारी फ्रेंड को उधर मिली थी एयरपोर्ट पे। कौन सी फ्रेंड? रमज़ा तो नहीं थी, कोई और थी। किसको? हमारी फ्रेंड को एयरपोर्ट पे मिली थी ना फ्लाइट में। नहीं वो कोई और थी, वो दूसरी थी। नहीं रमज़ा नहीं थी। रमज़ा अच्छा कर रही है बेचारी, दुख हुआ मुझे उसकी सिचुएशन पे भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है बेचारों को। उसकी सिचुएशन बहुत दुख वाली है। हाँ, कि उसकी शादी है और वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट है ना, उसकी बहन आ रही है और बहन कह रही बहन ही नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगी। अभी तो कुछ अभी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बड़े मजे की चीजें होंगी। जी बहुत कुछ होना है, मुझे यही तो मजा आ रहा है कि जिस तरह सीरीज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। नताशा वाज वेरी राइट उस टाइम कि तुम्हारे तो स्टोर का नाम नहीं लिखवाया उन्होंने अच्छा, एक कार्ड और पे। बात बताऊं, ये पॉइंट उनका वैलिड था। जी, नताशा का पहला ड्रामा है। ये किरण मलिक का पहला ड्रामा है। किरण मलिक का पहला ड्रामा है। वाह, बड़ी अच्छी कास्टिंग है जिसने भी कास्टिंग की। ये होती है, मैंने विकिपीडिया पे देखा, विकिपीडिया की सोर्सेज मोस्ट ऑफ द टाइम पहले मूवीज कर चुकी है ना वो। हाँ, लेकिन ये हाँ जी, ये ज़रार में ड्रामा की इनका पहला है। ज़रार किया है, मनी बैग गारंटी करी है, पिंकी मेम साहब की है, ठीक है, लेकिन ड्रामा इनका ये पहला है। आप जरूर करें ड्रामे, जरूर और करें, करें ड्रामे। आपने कैरेक्टर में जान डाल दिया और यार। मैं एक बात बताऊं, किरण मलिक के हवाले से मैं इधर एक चीज बात ऐड करना चाहूंगा। जो किरण मलिक हमने मनी बैग गारंटी में देखी, जो किरण मलिक हमने ज़रार में देखी, और जो अब हम जैसे आपकी मर्जी में देख लें, ये तीनों किरण मलिक डिफरेंट है। पोल्स अपार्ट ट्रू तीनों। और जो पिंकी मेम साहब में है वो एक और ही किरण मलिक है। तो ये सारा कुछ हो रहा है हमारे पास ड्रामे में। यस, हमारी अलीजे कपड़े नीचे पहन रही, वो नहीं पहनेगी इस दफा तो बेचारे को मेकअप भी नहीं करने दिया। हाँ। सगी बहन की ढोलकी पे वो कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ आ गई थी, उसको निकाल दिया। और वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड है, वो कुछ कर भी नहीं सकती है, वो पर भी नहीं अपने फड़फड़ा सकती यार, वो पर भी नहीं अपने फड़फड़ा सकती। वो कहता मैं तो शादी पे भी नहीं जाने दूंगा। तुमने परमिशन ली थी मुझसे? वो कितना प्यारा नहीं जाने देगा। वो कितना प्यारा सीन था। नताशा का मशवरा मिल गया उसको कि यही करो यही करो। अब कहती है अब ना जाने देना उसको शादी के ऊपर। चले बस। हालांकि वो बेचारे घर भी आए उसको इनविटेशन देने, सद्दा देने भी आए सारा कुछ, लेकिन पहले क्यों नहीं आए भाई? कार्ड पे नाम क्यों नहीं मेरे? इनविटेशन आपने उस ड्रामे में क्यों नहीं डिस्कस किया जो हैम्पर आजकल यूज हो रहे थे? हाँ देखो वो कुमार में। चलें कोई नहीं, ठीक है। हाँ बस मजा आ रहा है। बेस्ट एक्टर मून बेस्ट एक्टर देना है इस दफा। दे दें। किसको दूं इस दफा? कमेंट्स आज आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिरोज को मैं दूंगा। कितने बदतमीज है। मैंने आपने उनको देना था। चलो मैं फिर किसी और को दूंगा। मैं फिरोज को दूंगा, उन्होंने खुमार में अपने कैरेक्टर पे बहुत काम किया। अच्छा, मैं भी इस आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं कहना चाहूँगा स्पेशली कि उन्होंने हमें फील कराया कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे मेरे अंदाज में मेरी पसंद नापसंद के साथ जीने की इजाज़त दे दें। और लेकिन मैं अपना बेस्ट एक्टर इस बार देना चाहूँगा स्पेसिफिकली अगेन टू इमरान अशरफ, जस्ट बिकॉज कि जो हमारे जितने भी उनसे मसाइल थे, गिलियात थे, मैं मतलब एक एक चीज़ उनकी उसी तरह से परफेक्ट है जिस तरह से हमें चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। नाउ इट्स डायरेक्टर्स एंड राइटर्स गेम कि वो इसको किस साइड पे लेके जाते हैं। लेकिन एक बंदा आपके साथ, आपके कैरेक्टर के साथ 100% इन्वेस्ट हो गया, तो इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, ऑस्कर है कोई? ऑस्कर? हाँ, ऑस्कर मैं देना चाहूँगा नीलम मुनीर को ना दीजिएगा। नीलम मुनीर को मुझे पता था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचे इंशाल्लाह। ठीक है ना, मैं नहीं दूंगा इस दफा किसी को, मुझे सारी ठीक चल लगी। ठीक है, कमेंट्स कर लेते कमेंट्स में सबसे पहले नेहा कहती हैं सुकून रोस्टिंग गिव्स अ सुकून जी। जैन राजपूत कहते हैं फैसलाबाद क्यों नहीं? ये कौन सी बात? ये होती है? मुझे भी नहीं समझ आई। पता नहीं यार। मिली कह रही है अरसलान योर सेट इज सो क्यूट, वेयर इज इट फ्रॉम? इट्स फ्रॉम लिवाइस। व्हिच वन? वो जो येलो तुमने ये आउटफिटर्स का जी ओके जी आउटफिट। पाकि परदेसिया कह रहे हैं बट इट्स वेरी ओल्ड आर्टिकल। हाँ ये काफी आप जी पहन चुके हैं। नहीं पहना ना आपने बहुत कम पहना बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन हाँ, है। हाँ। पाकि परदेसिया कह रहे हैं टोटली एग्री विद मून, वन पर्सनस फॉल्ट शुड नॉट मेक एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर सफर बिकॉज ऑफ इट इन एनी वे सोशली और अदरवाइज। ठीक है जी। ज़ारा अजीम कहती होप यू फील बेटर सून इंशाल्लाह अरसलान, इंशाल्लाह जैसे आपकी मर्जी।
जन्नत से आगे इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज इन लॉन्ग टाइम, बिल्कुल ऐसे ही। लव योर चैनल कैजुअल स्टाइल ऑफ डिस्कसिंग as if reminds of our discussion amongst friends. Keep it up. I think your words are fine, including Gandh. If writer and producer keep producing shitty dramas to audience, what else should we call it? Just try to avoid galis like this, che word etc. As those make us uncomfortable. Otherwise, you both say what we feel for the most part. Love your show and wait for it anxiously. Hate the drama Sukoon, but love your review on it also. What is wrong with Danish Taimoor? Why is he choosing the same toxic, abusive and aggressive roles again and again? What kind of love are they trying to project onto us? दिमाग खराब हो गया है इन सब का. Sad part is they are still getting ratings, so they just don't give a damn. Public is jahil, so why not make money off them? बिल्कुल सही कह रहे हैं. और अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, इस हफ्ते वाला देखेंगे तो पता नहीं अब तक जी और पता नहीं क्या क्या हो चुका है, आग बगुला हो चुकी जी होगी. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा जी, जन्नत कहती हैं अगर मून ने इंग्लिश बोल दी वो हमने एक्सप्लेन वो हमारा एक भाई मजाक है, इनसाइड जोक है. MZ6989 कहते हैं मुरीद हैज डन MBBA and LLB also there were women in the gang when they kidnapped the girl as mentioned by Murid later. ठीक ये है. हमसे बाद में सो गई. हाँ, MZ6989 Moon, you are such a sweet friend. Thank you. You always speak very highly of Arslan and you are never shy of praising him. क्यों shy करे? वो भी कर देते हैं कभी कभी, अगर मेरे कुछ अच्छाई हो तो मैं भी कर देता हूँ. ऐसे ही हैं हम जज्बात दिल में नहीं रखते. यस. कैंडी क्रश कहते हैं आई डोंट नो फैसल कुरैशी के सारे एक साथ क्रिंज एंड वर्स्ट ड्रामाज आ रहे हैं. ट्रू जी. नज़र लगाई है अरसलान राहे जुनून सुपर फ्लॉप, बिल्कुल ऐसे ही है. हाउसली कह रहे हैं 90s में कोई भी पॉप सॉन्ग हिट हो जाता था, लाइक जट चढ़िया कचहरी, बिन तेरे क्या है जीना, ते गुट चुमे गिट्टियां नू एंड मैनी मोर. ये सॉन्ग्स फिर फिल्म के पार्ट बने, फिल्म की हाइप इंक्रीज की थी, फिल्म हिट नहीं हो जाती थी. लेकिन आजकल एयरवाई वालों ने इसका रिवर्स कर दिया है. कोई भी पॉप सॉन्ग हिट होता है उसको उठा के ड्रामा बना लेते हैं, OST यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल ड्रामा फ्लॉप होता है. मुझे प्यार हुआ था एंड नाउ सुकून, बोथ आर फ्लॉप एज अ कंटेंट. यस, एज अ मेन लीड कपल यू मे से इट्स अ गुड ड्रामा, बट सॉरी नो मेन लीड भी नहीं गुड ड्रामा. ड्रामा बफ 05 कहते हैं आई टोटली एग्री विद मोन अबाउट हाउ आवर कल्चर एंड ड्रामास चूज वुमेन एज टारगेट ऑफ रिवेंज फॉर द सिंस ऑफ देयर फादर्स एंड ब्रदर्स. ये गैरत का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है जो बहुत गलत है. ये कुदरत का निज़ाम नहीं है, हमारे लोगों की गलत सोच है. बिकॉज टारगेटिंग वुमेन इज कंसिडरिंग अ डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ मैन ऑफ हर फैमिली. No one thinks of how it's not to women's fault, they are innocent targets. I condemn such heroes. If he was so smart and brave, he should have targeted the boss. He knows all the personal and professional secrets. बुज़दिल इंसान ने घर में सबसे सॉफ्ट टारगेट को रिवेंज के लिए चूज किया. अच्छा नहीं, हमारी बातों को ना गलत समझ पड़े. कुदरत का निज़ाम मैंने ना अभी तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं है तुम्हारी बात की. मैं ये कह रहा था कि वाई औरतों से क्यों औलादों से लिया जाता है यार. वो मर्द भी तो होता है और औरत भी होती है. मेरा किसी हाँ वो वाली बात पार्शली ठीक है कि गैरत के लिए हम यूजुअली इज्जत पामाल करते हैं खवातीन की. इट इज रॉन्ग, बट आप निधि का निदान विधि का विधान यही तो होता है. क्या है तुम हंस क्यों रहे हो? ठीक है, कि जो जैसा आप बोएंगे वो आपको कल को काटना पड़ेगा. ठीक है. वो फिर शायद औलाद की शक्ल में हो, दौलत की शक्ल में हो, वो तो फिर इम्तिहान अल्लाह जिस मर्जी तरह ले. बिल्कुल ऐसे. हाँ ठीक है. अरहम अली कह रहे हैं इन नमक हराम अरसल मेंशन्ड दैट यू डिड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ इन द सीन, सो इन द नेक्स्ट एपिसोड मुरीद रजिस्टर्ड हिज LLB, यू मिस्ड अ पार्ट. ठीक है, हो सकता है मिस हो गया. नहीं तो फिर ये तुमने यही तो बात की है. अच्छा ये मेरी बात सुने, उसने MBA किया, फिर उसने LLB किया. तो मुरीद तो हमारा 40 साल का होगा. 4 साल का उसने MBA किया और 5 साल की LLB होती है. तो मुरीद फिर पढ़ता रहा सारी जिंदगी, पढ़ता ही रहेगा फिर. हाँ ये नहीं, अभी तो जुल्म हुए. डबल डिग्री किया उसने, इतना पढ़ा भी दिया मुरीद को, फिर भी डबल डिग्री की है फिर भी वो बेचारा. तो ये है एक सीन. अच्छा जी, उस्मान खालिद कह रहे जन्नत से आगे इज बेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. द शो इज नॉट performing well at start in TRP, but slowly it's getting improved and start leading its Saturday slot. It's getting 6.6 highest TRP before second last episode. Its second last episode it got 7.3 TRPs and last episode left me in shock with the highest TRPs of 11.7 leading with double numbers. ये भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही हुआ होगा मुझे लगता है जी. हमें TRP कोई गर्ज नहीं
नहीं है। अच्छा जी, NSH311 कहते हैं नींबू इमली अनारदाना खाने की वजह से आपको कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. We fall ill because in dry weathers virus and bacteria can spread more easily and the temperature and favorable their growth. Most of the virus injections spread because someone in your proximity is carrying the infection. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ऐसा ही हुआ है। सलमान कह रहे हैं यार सच में जीवन नगर हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, इट्स यूजलेस टू वॉच इट नाउ एंड द स्टोरी हैज़ नो प्रोग्रेस। बिल्कुल सही है। जीनियस बडीज कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मून अरसलान, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। आप लोग पैराडोल के टैबलेट्स हो, सच अ रिलीफ इन ऑल दिस कायोस। Thank बहुत you so शुक्रिया आपका। much. अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी आसान करे, आपके जो आमीन, मसाइल हैं आमीन। उनको हल करें, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। अच्छा जी, सलमान दोबारा कह रहे हैं ओहो गेट वेल सूनर सलान, हेड्स ऑफ टू यू Thank you गाइस। so हमेशा बीमार होने के बावजूद यू गाइस डिडंट स्किप मेकिंग वीडियोस फॉर अस ऑडियंस। बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद लुकमान मसूद कहते हैं आर यू पार्टनर्स? हाउ, व्हाट इज दिस? ये मुझे भी नहीं समझ आई। बिजनेस पार्टनर्स नहीं है हम। We are friends. हाँ, नेहा कहती ओ गेट वेल सून जी, इंशाल्लाह आप ठीक हो गए हैं। अब मेरी बारी है। हाँ, अभी हाँ जी, चलें ले मीनिंगफुल कर लें क्या? इजाजत आपके दर्शकों। हाँ क्यों भाई, जरूर करेंगे। ये था जी आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।